बहुत सारे लोग तैयार बैठे हुए थे शान का आखिरी टेस्ट मैच है, कप्तान की हैसियत से आखिरी टेस्ट इनिंग एक बल्लेबाज की हैसियत से न्यूलैंड्स केप टाउन में, लेकिन आपने सबको गलत साबित किया और 421 रन के खसारे में जब आप अपने साथी ओपनर साइम अयूब के ज़ख्मी होने के बाद बाबर के साथ इनिंग का आगाज़ करने आए तो ब्रिलियंट 141 आपने 45 आपने किए, 251 बॉल्स के ऊपर 17 चौके आपकी इनिंग्स में शामिल थे। छठी सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में और पाकिस्तान के कप्तान की हैसियत से ये आपकी दूसरी सेंचुरी इनिंग। और शान एक तनकीद ये भी हो रही है कि 421 रन के हदफ के खसारे में जाने के बाद इनिंग की शिकस्त का ख़तरा सर पर मंडला रहा था। 205 रन की आपने और बाबर ने पाकिस्तान को ओपनिंग पार्टनरशिप दी, लेकिन उस वक्त टीम पर दबाव नहीं था और ये जो भी परफॉर्मेंस है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस नज़र आ रही है। मैं इसको देखें, हर किसी का देखने का किसी भी चीज़ को देखने का अपना तरीका होता है, उस पर अपना ओपिनियन होता है। मैं ऐसी सिचुएशंस को डिफरेंटली देखता हूँ। अगर दबाव बिल्कुल था, सीरीज़ में आप 1-0 डाउन थे, फॉलो ऑन हो चुका था, पहली इनिंग में हम सब मिल के जो हम समझ रहे थे एक बहुत अच्छी विकेट है, उस पर हमने रन्स भी बहुत खाए और हम बहुत जल्दी आउट हुए, तो वो दबाव है ज़रूर है। और आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, इसमें तो हर छोटी अगर आप गलती करते हैं वो एक दबाव का शिकार होनी भी चाहिए और होती है। तो उसमें हमें एज ए टीम हमने क्या रिस्पांस दिया, वो चीज़ मैटर करती है। देखें, अच्छी कंडीशंस में जाना, परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें आसान है, बट कुछ चीज़ें आप देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हैं प्लेयर्स में और टीम्स में जो आपको फिर जिससे आप कभी कभार हार भी बर्दाश्त कर देते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा लॉन्ग टर्म में ये चीज़ अच्छी है। और वो क्या चीज़ बेहतर थी, वो ये थी कि रिस्पांस अच्छा था। साउथ अफ्रीका ने कुछ सोच समझ के हमें फॉलो ऑन दिया था। पिच उस वक्त थोड़ा सा अप एंड डाउन शुरू हो गया था। आई थिंक टीवी पे कभी कभार इतना रिफ्लेक्टिव नहीं होता, बट खेलना, उस प्रेशर में खेलना, एक इनिंग्स डिफीट के दबाव से खेलना और ये बिलीफ रखना। और आई थिंक एक वक्त एक ऐसा बिलीफ भी आ गया था कि अगर हम आज का पूरा दिन बैटिंग कर लें, जो हम आई थिंक 1 घंटा और उस दिन का रह गया था, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक वो रिस्पॉन्स ज़्यादा काउंट करता है कि जब बिल्कुल ही आप एक कोने में, जब आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा उसके बावजूद, और जैसे आपने कहा, देखें किसी के लिए भी किसी वक्त भी जो भी आप अगले दिन की हमें एज क्या कहते हैं इंसान, हमें अगले दिन की गारंटी नहीं है। तो आपको जो भी टाइम मिला है, जो भी मौका मिला है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बट आपको ये नहीं पता होता कि आगे क्या होना है, फ्यूचर में क्या होना है। तो कोई भी प्लेयर हो, कोई भी टीम हो, उसके लिए उसमें रिस्पांस देना, वो चीज़ आपके नाक़िदीन इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका जो खेलने का तरीका है वो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाज़ों को पूरा करता है, बट आपकी अनफॉर्चुनेटली इसको कहें कि बदकिस्मती है कि आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आपने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ साइम के साथ 3 बार इनिंग का अच्छा आगाज़ किया, पहला घंटा मुश्किल गुजार लिया, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि जो आपका शॉट सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके 17 चौके हम 145 में देखें तो आप उसी तरीके से खेले, खुला खेले, आउटसाइड द ऑफ स्टंप कहते हैं कि आप जो है वो गेंदों का ताक़ुब करते हैं। लेकिन जब आप इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए न्यूलैंड्स केप टाउन में बाबर आजम के साथ मुश्किल वक्त में, आपने अपने उसी अंदाज़ में बल्लेबाजी की जिसको लोग आपकी कमज़ोरी कहते हैं, वो आपकी ताकत बन गई। देखिए, आई थिंक ये तो क्रिकेट का असूल है। हमेशा अगर आप जिस चीज़ पे आप अच्छा करते हैं, अगर आपका कोई शॉट भी होता है, आप उस पे आउट भी होते हैं। और आई थिंक ये दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी। तो आई डोंट थिंक इसको आपको कभी भी दिल पे लेना चाहिए। यस, देखते हुए आराम से कॉज एंड इफ़ेक्ट लोग देख सकते हैं कि बाहर का बॉल था, बाहर के बॉल पे स्लिप लग गई, आउट हो गया, बाहर के बॉल पे वीक है, या अगर बाहर के बॉल पे कवर ड्राइव मार दिया तो शॉट बहुत अच्छा हो गया। ये कॉज एंड इफ़ेक्ट और ये कहते हैं ना नी जर्क रिएक्शन वाली चीज़ें, बस जो देखा उस पर आपने। अच्छा, आप ये जिस तरह कह रहे हैं कि हमारे बैट्समैनों को अपनी परफॉर्मेंस को रन्स में कन्वर्ट करना चाहिए था, रिजवान और जो है वो सऊद की पार्टनरशिप हुई, आपकी और बाबर की पार्टनरशिप हुई, उसको भी लंबा जाना चाहिए था, लेकिन एक कप्तान की हैसियत से आप खुद किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? आपके जो बैट्समैनों का शॉट सिलेक्शन था वो टीम की मुश्किलात का सबब बना, इवन आप भी इनिंग को लंबा नहीं कर पाए। बिल्कुल, देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमेशा लेंगे, लेकिन हमने इसको बैलेंस ऐसे भी करना है कि हम खेलना किस तरीके से चाह रहे हैं। जैसे हमने बात की, सेंचुरियन में गेम बहुत तेज़ था, तो उधर आपने अपने शॉट्स भी खेलने थे, क्योंकि हम सब ने देखा किसी वक्त भी किसी को
वो साउथ अफ्रीका के भी बैट्समैन थे, उनको भी किसी वक्त भी कोई बॉल पड़ सकता था। इवन अगर आप एग्जांपल ले लें कॉर्बिन बॉश का, 3-4 बार उनकी बॉल स्लिप्स के थ्रू गई, बट उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने उसको प्रोलॉन्ग किया, उसको 80 कर दिया। जहाँ 40 पे आउट हो सकते थे, 80 पे वो आउट हुए। तो ये वो चीज़ें जो हम सीख सकते हैं कि जी आपने अपने शॉट ज़रूर खेलने, बट कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें दूसरी टीम अब बैकफुट पे आ गई है, अब हम इसको लंबा कर सकते हैं। आपके बारे में कहते हैं आप बाइख्तियार नहीं बेख्तियार कप्तान हैं, क्योंकि आपके पास टीम की सिलेक्शन का भी राइट नहीं है। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ऐसा आई थिंक मेरी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है सिलेक्टर्स के साथ। देखें अब चीज़ें चेंज होती हैं, डायनामिक्स चेंज होते हैं। जब ऑब्वियसली मैंने कैप्टनसी ली थी तब हफीज़ भाई थे, कोच थे, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे, सिलेक्शन में उस वक्त वहाब रियाज थे। फिर बाय द टाइम अगले 10 महीने बाद जब हमने अपनी नेक्स्ट सीरीज़ खेली तब जेसन गिलेस्पी आए, कोच का कैप्टन का क्या कहते हैं मेन से था सिलेक्शन उसमें। फिर बाय द टाइम जब इंग्लैंड सीरीज़ का पहला टेस्ट ख़त्म हुआ तब फिर सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई। तो आई थिंक काफ़ी हमने चेंजेस देखी हैं। और अभी 11 में आपकी से होती है या नहीं? ऑफ कोर्स होती है, ऑफ कोर्स, और हर चीज़ इवन टीम डिस्कस की है, 11 डिस्कस की, और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। बट हमने अब ये देखा कि सिलेक्शन कमेटी के डायनामिक्स चेंज हुए हैं, 5 सिलेक्टर्स आए हैं, तो आपको सबके साथ मिल के और डिफरेंट रिजीम्स आएंगे, आपको डिफरेंट तरीक़ों से काम करना होगा। तो शान अब आ जाते हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 टेस्ट मैचों की होम सीरीज़ है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, एक आम देखने वाला सुनने वाला ये जानना चाहते हैं, जब न्यूलैंड्स केप टाउन में 421 रन के खसारे में आप बाबर के साथ इनिंग का आगाज़ करने जा रहे थे, किस हद तक आपके ऊपर दबाव था? क्योंकि आपके नाक़दीन ये कह रहे थे कि शान गया, शान की बैटिंग गई, शान की कप्तानी गई। आप क्या सोच रहे थे? क्या ये चीज़ें आपके जहन में थी कि ये आपके लिए मेक और ब्रेक वाली इनिंग है? नहीं, आप भी मुझे जानते हैं, मैंने पहले हमेशा चीज़ शेयर की है कि देखें जो मुझे मिलना है या जो टीम को मिलना है वो ज़रूर मिलेगा, बट मैंने कभी भी किसी चीज़ से मतलब इस तरीके से लगाव नहीं लगाया कि मेरी और बस मैंने इसके साथ मतलब होल्ड ऑन करना है किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो मेरी अपनी प्लेइंग पोजीशन हो, चाहे वो कप्तानी हो। आई थिंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इवन एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन। इस सीरीज़ में मेरा रोल डिफरेंट था, मैं नंबर 3 पे खेलता हुआ आ रहा था, इस बार रोल मेरा एज एन ओपनिंग बैट्समैन था। तो आपकी हमेशा आपकी कोशिश ये होती है कि आप मोमेंट में रह के देखें, अगले दिन की कोई गारंटी नहीं है, इस दिन अभी मेरे से क्या रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एज ए कैप्टन हो, चाहे वो एज अ प्लेयर हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इवन जब फॉलो ऑन मतलब जब हम खेल रहे थे, जब मैं आउट हो गया था फॉलो ऑन से पहले, उसमें थॉट्स ये थे कि पहले टेस्ट में भी अच्छे स्टार्ट्स लिए, अच्छी बैटिंग की और आउट हो गया, इनिंग्स को लंबा नहीं कर रहा। तो मेरे हमेशा जो कोशिश थी वो ज़्यादातर इस पे थी कि इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, रादर देन कि मेरे पे ये दबाव है और ये चीज़ें हो सकती हैं।